नमस्कार दोस्तों, आप लोग अभी आ गए हो इन्फॉर्मेशन ऑल चैनल में। इस चैनल में आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की बहुत सारी काम में आ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है जे कैसे चेक में लोग रजिस्टर करता है और यहाँ से कैसे पैसा अर्निंग होता है, इसका इनकम प्रूफ कैसा है, एंड यहाँ पर लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसका जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है वो सब इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हुए इसका कंप्लीट प्रोसीड्यूर। पहले हम लोगों को जाना होगा गूगल पर। अभी देखिए हम लोग गूगल पर आ गया हो। यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना पड़ेगा चेक पर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आएगा, वहाँ से मुझे देखना पड़ेगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट साइन अप। वहाँ पर पहले क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम लोग आ गया हूँ साइन अप का पेज में। यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट साइन अप बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मुझे एक फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो टिक बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी एक न्यू पेज में आ चुका हूँ। इस पेज में मेरा नेम, ईमेल एड्रेस एंड कैप्चर कोड देना पड़ेगा। तो मेरा जो नाम है वो डाल देता हूँ, राजेंद्र दत्ता। उसके बाद ईमेल एड्रेस चेक 20,000 2@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड है वो डालना पड़ेगा, BLT91M। देन साइन अप। तो यहाँ पे देखिए जो थैंक यू फॉर साइन अप एंड वी हैव सेंट एन ईमेल टू चेक 20,002@gmail.com। तो मुझे अभी मेरा ईमेल एड्रेस पे चेक करना पड़ेगा कोई मेल आया है कि नहीं। तो मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर देखिए ये चेक चेक एक्सपर्ट हायरिंग के लिए मैसेज आया है। मैसेज पे क्या है, हाय राजेंद्र दत्ता, प्लीज click here to create a new password and complete the sign up process. Your email address this and to access the check expert hiring website। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। अभी मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी चेक कर रहा है कि मेरा पासवर्ड ठीक है कि नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे।
अभी मैं आ चुका हूँ एक नया इंटरफेस में। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है, वो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। नाउ क्लिक द सबमिट बटन। नाउ आप लोग एक नया इंटरफेस देखने वाले हो। यहाँ पर जो आप लोगों का जो डैशबोर्ड होगा वो दिखाई देगा। यहाँ पर 3 और 4 स्टेप आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले कंप्लीट करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट, नेक्स्ट डाउनलोड, आपको एक डाउनलोड गाइडलाइंस चेक से आएगा आपका मेल पे। उसके बाद आपको देना पड़ेगा गाइडलाइन टेस्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद चेक आपसे 10 दिन समय लेगा। उसके बाद वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप लोगों के पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। उसके बाद आप चेक पर काम कर सकते हो। तो पहले मैं अभी जाता हूँ रजिस्ट्रेशन पे। और एक बात यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ कि आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 2 दिन से ज़्यादा हो गया ईमेल आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इस बात बहुत अच्छा से दिमाग में बिठा लो। तो ये है मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आप लोग स्क्रीन के देख सकते हो। सॉरी, ईमेल आईडी ऑलरेडी इनबिल्ट है। सब्जेक्ट तो मैं एडवांस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग यहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग, एडवांस मैथ, एडवांस फिजिक्स, कैलकुलस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिनांस, मैथलैब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेनली इंजीनियरिंग एंड साइंस का सब्जेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पर आर्ट्स के लिए सब्जेक्ट नहीं है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग को जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर कम कर सकता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है एडवांस में वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हाउ डिड यू लर्न अबाउट अस, मैं कहाँ से इसके बारे में पता लगा चुका हूँ। तो ये होगा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अदर्स, रेफर योर फ्रेंड्स। तो किसी फ्रेंड को आप रेफर करना चाहते हो इस साइट के बारे में तो नहीं करूँगा मैं, तो इसको छोड़ देता हूँ। तो मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर डालना होगा और सब हो चुका है। तो अभी मेरा फ़ोन नंबर दे देता हूँ। के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 टेस्ट देना पड़ेगा। एक है सब्जेक्ट टेस्ट एंड द अदर इज द गाइडलाइन टेस्ट। तो सब्जेक्ट टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसका डेमो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आंसर नहीं करूँगी, कैसा आंसर करना पड़ेगा ये मैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
सेकेंड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जस्ट एक सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो टेस्ट है यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट देने के लिए परमिशन देगा। अगर किसी कारण के बस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर हो जाते हो तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और भी एक चांस देगा चेक। लेकिन वहाँ पर जो सेकेंड अटेम्प्ट आप दे पाओगे उसके लिए आपको 1 महीना बाद में देना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। तो आप लोग जरूर ट्राई करेंगे यहाँ पर पहली बारी अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग इस अटेम्प्ट को क्लियर कर लेंगे। उस मेरा जो सब्जेक्ट का टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे देना होगा गाइडेंस टेस्ट। इसके लिए चेक से एक गाइडलाइंस दिया हुआ है। मैं अभी इस गाइडलाइंस को डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहा है यहाँ पर वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल ओपन हो गया है। ये है क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट आंसरिंग गाइडलाइंस। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। वहाँ कर पीडीएफ का जो फाइल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये है टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू लॉग इन चेक एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। मैं एक बार रन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्चुअली क्या क्या कंटेंट इस पीडीएफ में है। आप लोगों को इस पीडीएफ को बहुत अच्छा तरह पढ़ के समझना पड़ेगा। इसी इंफॉर्मेशन से आपका जो गाइडलाइंस टेस्ट है आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये है योर जर्नी, दिस इज योर डैशबोर्ड। योर डैशबोर्ड परफॉर्मेंस स्टेटस, जो आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ये है योर स्टेटस, क्वेश्चन विंडो, आंसरिंग विंडो, हाउ टू आंसर। यहाँ पर आप लोग हैंड राइटिंग, इमेज बेस्ड एंड टाइप दोनों तरह का आंसर डाल सकते हो। हाउ टू आंसर चेक, this is the example, one of the example, and this is the handwriting example, and this is the type example. Now how to upload images, यहाँ पर आप लोग कैसे इमेज टाइप फोटो डाल सकते हो। एंड हाउ टू आंसर, यहाँ पर आप लोग कैसे आंसर कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरह किसी भी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट देने में बहुत काम आएगा। उसके बाद हाउ टू स्किप क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन को स्किप करने के लिए बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। चेक ऑनर कोड क्या है, आप लोग चेक ऑनर कोड के जो क्वेश्चन है वो आप उस क्वेश्चन को आंसर आप लोग नहीं कर सकते हो। दिस इज चेक ऑनर कोड, ये सब चेक ऑनर कोड है। क्विज टाइप क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते हो आंसर। यहाँ पर कुछ रूल्स है चेक ऑनर कोड के लिए। कौन कौन काम आप लोग को अवॉइड करना चाहिए।
ये भी ऑनर कोड के लिए कौन कौन काम अवॉइड करना है, यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन है। ये भी ऑनर कोड एक्सपेक्टेशन फॉर कॉन्डक्ट एज एन एक्सपर्ट। यहाँ पर पेमेंट इशू के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप लोग बहुत अच्छी तरह इस इंफॉर्मेशन को रिमाइंड कर लीजिए एक बार पढ़ के। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे चेक कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो ये पीडीएफ अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी मेरा जो गाइडलाइंस टेस्ट था वो कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा जो गाइडलाइंस टेस्ट है वो शेयर करूँगी। उसके बाद आप लोगों को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले आपको डिग्री वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो तो आप लोगों का जस्ट आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी आईडी नंबर और उसका जो पीडीएफ और फोटो पीडीएफ है वो चाहिए। नेक्स्ट चाहिए आपको पैन कार्ड वेरिफिकेशन, वहाँ पे जस्ट आप लोगों का पैन कार्ड नंबर चाहिए। उसके बाद आपको बैंक वेरिफिकेशन करना चाहिए जिस नंबर पे आपको पेमेंट लेना है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आइदर आपको वोटर कार्ड और आधार कार्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक मोबाइल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर से आप लोगों ने साइन अप किया था। डिग्री वेरिफिकेशन और पैन वेरिफिकेशन एंड बैंक वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड मोबाइल वेरिफिकेशन का जो कंप्लीट प्रोसीड्यूर है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग जब इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिस मेल में आपको ये बोल दिया जाएगा कि 2 से 10 दिन चेक समय लेगा। वह में आपका जो डॉक्यूमेंट था वो उस चेक कंपनी में वेरीफाई करके आपके पास 2 से 10 दिन में एक कंफर्मेशन मेल भेज देंगे। उससे क्या होगा, जो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आप चेक में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर एक ट्यूटर बन सकता है एंड वहाँ से बहुत सारा पैसा भी अर्न कर सकता है। ये था कंप्लीट प्रोसीड्यूर। आपको कंफर्मेशन मेल मिलने के बाद आप जो आपको अकाउंट को लॉगिन करोगी तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगी। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगी। राइट हैंड साइड में आपको स्टेटस दिखाई देगा जहाँ पर आपको सीएफ स्कोर, आपने कितना आंसर किया हो टुडे, दिस वीक एंड दिस महीना में, एंड आपने कितना क्वेश्चन स्किप किया हो वो भी आपको स्टेट में दिखाई देगा। अगर आपने आंसर करना चाहते हो किसी क्वेश्चन का तो स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया है जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में आपको 10 मिनट समय दे जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पर आंसर बटन पे क्लिक करके इसमें आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आंसर करने के लिए आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होगा। एक, आप फोन पे फोटो क्लिक करके यहाँ पर प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हो। द अनदर मेथड, आप यहाँ पर टाइप कर भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप बटन पर क्लिक करके आपको स्किप करने का जो भी रीज़न सही लगे तो वहाँ पर क्लिक करके आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आप ज़्यादातर टाइम आई डोंट नो द सब्जेक्ट नॉलेज बटन पे क्लिक करें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अनदर क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हुआ है। दिस इज द अनदर क्वेश्चन।
अगर आपको सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अटेंड करना है तो ये आंसर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2 आवर दिया गया है, तो मुझे जो आंसर सबमिट करना पड़ेगा तो इसी 2 आवर में ही करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर स्किप करने के बाद आपका डैशबोर्ड में अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में एक लेखा दिखाई देगी।